देखिए, अगर आपको छोटे लोन अमाउंट की ज़रूरत हो तो कहीं न कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन से शायद आपकी बात तो बन ही जाएगी। ज़्यादा ना सही 2-4-500 से लेके 2-4-5,000 तक की तो बात बन ही जाएगी। लेकिन अगर आपको लोन अमाउंट ज़्यादा चाहिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए तक का चाहिए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। घुमा-फिरा के बात नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं पेज पर। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे को लोन का ऑफ़र मिला हुआ है, जिसमें देखेंगे कि भाई 5,99,200 रुपए का लोन अमाउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, बड़े-बड़े में देखो ना। इसके बाद जो टाइमिंग दी जा रही है, आप देखेंगे पूरे 48 महीने तक का मेरे को यहाँ पे टाइम दिया जाता है। मान लीजिए मैं टोटल अमाउंट 5,99,200 रुपए को लेने वाला हूँ, 48 महीने के लिए लेने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो फिक्स इंटरेस्ट है, मतलब फिक्स इंटरेस्ट में देखेंगे भाई 18.65% का इंटरेस्ट लगाया जाता है। यहाँ पे 7,723 रुपए का यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग फीस देना होगा। 101 रुपये मुझे यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। पर मंथ जो ईएमआई आएगी आप वो यहाँ पे देख पाओगे, प्री ईएमआई देख पाओगे। और जो पहली ईएमआई मेरी आएगी, अभी ये सितंबर का महीना चल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज यहाँ पे 24 सितंबर है। सितंबर के महीने में अगर मैं लोन को अप्लाई करता हूँ, सितंबर में मेरे को कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं देना, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके से मेरे को ईएमआई नहीं पे करनी है। अक्टूबर में भी नहीं पे करनी है, बल्कि जाकर के 4 नवंबर को मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और जो मेरा ये लोन अमाउंट है 5,99,200 रुपए, इसमें देखेंगे भाई 5,84,136 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और आप सोच रहे हो यार ऐसे वैसे दिखा, नहीं भाई, यहाँ पे ध्यान से देख लो, मेरा नाम भी शो कर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि इसके लिए मुझे कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। अब सोचो यार, इतना बड़ा लोन अमाउंट बिना इनकम प्रूफ को कैसे मिल सकता है? वो ऐसे मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट। प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट उन्हीं को मिलता है जिनका सिविल स्कोर ज्यादा अच्छा हो या फिर ऑलरेडी पहले से कस्टमर हो। यानी कि अगर मेरे पास, यानी कि एचडीएफसी बैंक का लोन अमाउंट में जो अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी मेरा पहले से अकाउंट है, इसलिए मेरे को ये लोन का ऑफर दिया जा रहा है। अब वहीं सबसे बड़ा सवाल बनेगा कि अगर भाई मेरे पास कोई सेविंग अकाउंट हो तो क्या उस पर भी इस तरीके का ऑफर आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। मेरे पास आईडीएफसी बैंक अकाउंट है, वो भी सेविंग अकाउंट, उस पर 4,30,000 रुपये अप्रूवल आया हुआ, 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अब वहीं सबसे बड़ा सवाल बनता है, अगर मान लीजिए मेरे को किसी बैंक से या बैंक की उस एप्लीकेशन से बात नहीं बन रही, तो मुझे कहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए, छोटे मोटे लोन अमाउंट के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ा लोन अमाउंट शायद ही कोई एप्लीकेशन आपको दे। पूरे मार्केट में खंगालोगे 2-4 एप्लीकेशन शायद मिल जाए आपको जो कि ट्रस्टेड और पुरानी एप्लीकेशन हो। नहीं तो ज़्यादातर तो एप्लीकेशन ऐसे जहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होने का चांस रहेगा। अगर मैं पुरानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन की तरफ जाऊँ तो आपको बजाज फिनसर्व का नाम सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं नहीं कहूँगा बजाज फिनसर्व जाकर लोन के लिए अप्लाई करो, पहले बैंक से जाकर ट्राई करो। कहीं से नहीं बात बन रही तब जाकर बजाज फिनसर्व की तरफ जाना। 35 से 40 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन अमाउंट देते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैंने कई लोगों लोन अप्लाई करा, उसमें से 5-6 लोगों लोन अप्रूव भी हुआ था, जिसमें कि 16 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का लोन, इस तरीके से कई बार अप्रूव्ड हुआ है। लोन कैसे अप्लाई करना, चलिए अब इस वीडियो में देख लेते हैं। लोन अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सीधा सीधा आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको मोबाइल नंबर डालने के ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, लेकिन बड़े ही ध्यान से आपको फिलअप करना है। सबसे पहले अपना फुल नेम डालेंगे जो कि आपके पेन कार्ड में दिया गया होगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, पेन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया है डेट ऑफ बर्थ इंटर करिएगा। पेन कार्ड का जो नंबर होगा आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको ये सेलेक्ट करना है, आप एक सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हो, दो ही लोगों का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई वर्कशॉप है, कोई बिजनेस चलता है तो अपना यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए घर बैठे हो, अगर आप कोई फ्रीलांसर्स वगैरह वाला काम करते हो तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाना है, अपने एरिया का करंट टाइम में आप जहाँ पर रहते हो उस एरिया का पिन कोड इंटर कर देंगे, सिटी का नाम डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल शेयर करना है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो उस कंपनी का नाम डाल देंगे। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, कोई शॉप वगैरह होगी, उसका जो नाम होगा उस नाम को यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद जो भी कंपनी टाइप्स होगा उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। जॉब प्रोफाइल अपने अकॉर्डिंग इंटर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं मैनेजर हूँ, किस पोस्ट पे, उसको इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे वर्क ईमेल आईडी अगर आपके पास है उसको जरूर डाल देना, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपके पास वर्क ईमेल आईडी नहीं है तो ऑप्शनल देगा, आप इसको छोड़ भी सकते हो। नीचे आ जाएंगे, टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, यानी आपको काम करने का कितने साल का अनुभव है, अपने अकॉर्डिंग साल और मंथ यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके नीचे आ जाएंगे, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपकी मंथली कोई ईएमआई वगैरह जा रही है तो कितनी जा रही है, आप उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस इंटर करना है, यानी कहीं पर अगर आप जॉब करते हो तो वहां का जो भी एड्रेस होगा उसको इंटर कर देंगे, या फिर आपका कोई शॉप वगैरह होगा तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देंगे, या आप घर बैठे हुए कोई काम करते हो तो अपने घर का ही एड्रेस यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट बता दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे केस में बताया जाता है भाई हम 10 लाख रुपए लोन तक के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि
देखेंगे 63 महीने हमें यहाँ पे टाइम मिल रहा है। तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा हमें यहाँ पे 10 लाख मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर होगा ये कि जब मैं अपने एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा, सारा कुछ ये चेक कर लेंगे, उसके बाद जाके फाइनल अमाउंट को देंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, सिंपल से इसको यहाँ पे जाना, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 10 लाख रुपए में से हम चाहें तो 22,500 रुपए कम से कम और 10 लाख जो मैक्सिमम दिया गया उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐसा लोन अमाउंट अप्लाई करेंगे जो कि हमें आसानी के साथ मिल जाए। फिलहाल हम यहाँ पे 1 लाख रुपए एंटर करने वाले हैं। अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ, यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल हमें दिखा रखी है, जो कि प्रोसेसिंग फीस लगेगा भाई 4,991 रुपए। टोटल जो लोन का अमाउंट बन जाता है अब बनेगा 1,04,091 रुपए। प्रोसेसिंग फीस मैंने आपको बता दिया, स्टैम्प ड्यूटी इसमें जीरो, मतलब स्टैम्प ड्यूटी कुछ भी नहीं ली जा रही है। इसके अलावा जो प्री ईएमआई इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो 898 रुपए लिया जा रहा है। कहने का मतलब ये होगा, मान लीजिए अगर आपने 15 तारीख को लोन अप्लाई कर दिया और जो 15 दिन का ही टाइम बचता है ना महीने का, उस 15 दिन का जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। 1 लाख रुपए लोन अमाउंट में जो आपको टोटल चार्जेस देने पड़ेंगे वो 4,989 रुपए देना पड़ेगा। जो अगर आप 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 99,102 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा। फिलहाल आपको अगर सब कुछ सही लगता है, सिंपल से नीचे तरफ आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी केवाईसी होगी, इसलिए आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड के नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की परमिशन मांगी जा रही है, सिंपल से आपको यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस रहेगा वो दिखा दिया जाएगा, और अगर आप करंट टाइम पे उसी एड्रेस पे रहते हो तो आपको सिंपल सा यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप करंट टाइम पे उस एड्रेस पे नहीं रहते तो आप नो क्लिक करके जो भी करंट टाइम का एड्रेस होगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल में आपको फादर का नेम, मदर का नेम या फिर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे और नीचे सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किसका नाम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, अब आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल ऐड करनी है, जिस बैंक अकाउंट में अपने आप इस पैसे को रिसीव करने वाले हो। सिंपल सा ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसके नाम से आप इस लोन को अप्लाई कर रहे हो उन्हीं के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट में देखेंगे नाम आपका ऑटोमेटिक शो कर दिया जाएगा, भाई इसी नाम से अकाउंट होना चाहिए। एफएससी कोड डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, अकाउंट आपको किस टाइप का उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा बजाज फिनसर्व की तरफ से, जिससे आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन हो पाए। जैसे आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आपके सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा जहां पर लिखा हुआ था एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो भी आपका लोन का अमाउंट है, जितने समय तक के लिए आप ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई वगैरह सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अभी हुआ क्या है कि आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, अभी जरूरी नहीं है कि आपको लोन मिल ही जाए और जरूरी नहीं है कि आपका लोन अप्रूव हो ही गया है, सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट किया गया है। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ अभी रहती हैं, कहने मतलब स्टेप क्या रहेगा आपको समझिएगा। डॉक्यूमेंट अभी वेरिफिकेशन किया जाएगा बजाज की तरफ से, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए, जैसे मान लीजिएगा आपने अपना आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, एड्रेस वगैरह जो कुछ दिया सब कुछ मैच कर रहा है, सही है कि नहीं है। दूसरी बात, आपके यहाँ पे क्रेडिट एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। इसके बाद ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपके पास मेल आता है भाई उससे ऑटोमेटिक ईएमआई आपकी डेबिट हो पाए। इसके लिए आपको परमिशन देनी, जिसमें डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के अपना परमिशन आप दे पाएंगे। इतना काम आपको आगे चल के करना पड़ेगा जब आपका ये लोन अप्रूव होगा। लोन अप्रूव होने के लिए कम से कम आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा। आप मेल और मैसेज चेक करिएगा, इसके बाद जाकर फाइनल आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो मैंने बताया कहाँ से आपको किस तरीके से बड़े लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो इस वीडियो मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।